बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ आप देख रहे हैं। बड़ा आसान और बड़ा बेहतरीन तरीका अपनाया गया हुकूमत की जानिब से कि जिस तरह से PTI के लोगों की गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इमरान खान के मुकदमात चल रहे हैं, बड़ा अच्छा से फोकस किया और सारी की सारी चीज़ें लोग उधर देख रहे हैं कि इमरान खान का क्या बनेगा, PTI के कौन कौन से लोग छोड़ रहे हैं, ये इन्होंने क्यों छोड़ा है, अब अगले आने वाले वक्त में क्या होगा। पूरा मीडिया का फोकस भी इस तरफ है। लेकिन जो असल काम हुकूमत का है कि आवाम के लिए बेहतरी का काम करे, आवाम के लिए आसानी पैदा करे, महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ये सारी चीज़ें की जाएं, उस जानिब को तवज्जो है या नहीं है, आज हम आपको बताएंगे। और मेरे सामने इस वक्त मैं मोबाइल पे वो ख़बरें जो हुकूमत के बड़ा एक सपोर्टर चैनल है, बड़ा हुकूमत को सपोर्ट करता है, उसी से ख़बरें निकाल के दे रहा हूँ। मैं किसी और जगह से ख़बरों नहीं निकाल रहा कि जिस पे बहुत से लोग एतराज़ करें, जी ये तो आपने मन घड़त ख़बर बना ली है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं हम करने जा रहे। हम आपको ये बता रहे हैं कि अब ख़बरें जो पाकिस्तानियों के लिए असल ख़बर है, जो जिनका रिश्ता, जिनका नाता, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तानियों से जुड़ा हुआ है, वो ख़बरें क्या हैं। तो आज की सबसे बुरी ख़बर पाकिस्तानियों के लिए ये है कि फिर से बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। तो अवाम पर, ये जियो न्यूज़ लिख रहा है, अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया, बिजली ₹1.60 मजीद महंगी कर दी गई है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि ₹1.60 फी यूनिट महंगी की गई है बिजली, और ये बिजली तमाम सार्फिन पर जो है उसका इतलाक होगा, सवाए एक चंद चीज़ों के छोड़कर। अच्छा, अब गर्मियों में अब ये इजाफा है। एक तो अच्छा, ये एक ख़बर है। एक और ख़बर है मैं आपको बिजली की वो भी बता दूं, जो चंद दिन पहले बाकायदा तौर पर बिजली के हवाले से की गई थी, और वो ये थी कि जो मई के अंदर है वो इजाफी पैसे देना पड़ेंगे सार्फिन को, क्योंकि इजाफी उन पर कुछ बोझ लादा जा रहा है। जो मई के बिल अब आपको जून में पे करना है, जिसके कुछ लोग 5-6 जून से शुरू करते हैं और 15-20 जून तक डेट्स जाती हैं, उसमें उन्होंने पे करना है। और अब जो बिजली महंगी हुई है ये अगले महीने से हो रही है। अब इसका मामला क्या होता है, आपको पता है किसी के घर में अगर 1-2 पंखे भी हैं तो वो गर्मियों में चलने हैं। अब जब गर्मी में चलेंगे, लाइट्स चलनी है, बिजली की मोटर है, इस्त्री है, अगर किसी के पास वॉशिंग मशीन है, कोई छोटा मोटा फ्रिज है, तो अब गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा इस्तेमाल होगा यूनिट ज़्यादा होंगे। ऐसे ही यूनिट जब ज़्यादा बढ़ते जाते हैं तो ये एक बड़ा तरीकाकार इन्होंने अपनाया हुआ है कि जैसे जैसे स्लैब बढ़ता है उस पर टैक्सेस भी बढ़ते जाते हैं और ओवरऑल उसकी कीमतें मज़ीद बढ़ जाती हैं। तो अगर आप 100 यूनिट आपकी अगर कीमत बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 1600 रुपया बढ़ेगा, वो 1600 नहीं होगा, वो तकरीबन कमो बेश जाकर 3000 रुपया वो बढ़ जाता है। तो ये एक थोड़ी सी तफसील आपको समझाना था कि अब ये हुकूमत जो इमरान खान की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर खुद क्या कर रही है उसकी जानिब। अच्छा, अगली एक खबर और सुन लें जी, वो ये है, ये इसी जियो न्यूज़ जंग न्यूज़ पे खबर है कि माली साल के 10 माह में तरसीलात ज़र में 13% कमी हुई है, हजम 22 अरब 70 करोड़ डॉलर रह गया है। यानी हुकूमत के जब से 13 माह हुए हैं, तरसीलात ज़र जो बाहर से पैसा आता है उसमें 13% कमी हुई है। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाहर के लोगों ने अब इन पर एतमाद और एतबार कम कर दिया है। क्या वजह है कि वो अब पैसे बाहर से नहीं आ रहे, इसके बरक्स कि पाकिस्तान में पैसा जो फ्रीलांसर है उनका बहुत आ रहा है, यूट्यूबर्स का बहुत आ रहा है, उसके बावजूद ये सूरत हाल, जो लोग बड़ी अमाउंट भेज रहे थे वो नहीं भेज रहे हैं। तो ये अब आपके पास एक और ख़बर है। एक और ख़बर पाकिस्तान के एक इदारे के हवाले से, PIA जिसे कहते हैं, PIA को 2023 के इब्तदाई 3 माह यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 3 माह में 36 अरब से ज़ायद का खालिस नुकसान है। बाकी जो मामलात हैं उनके इर्द गिर्द की चीज़ों के वो नहीं, खालिस नुकसान जो है वो 36 अरब रुपए का सिर्फ 3 माह में हुआ है। और अगर इसी तरह से पिछले जो है वो 7-8 माह लगाएं तो फिर अंदाज़ा लगा लीजिए कि खरबों रुपए के नुकसान पर हम पहुंच चुके हैं। ये इसी दौरे हुकूमत में जिसने अब सबको इमरान खान की और PTI की लगा दिया है बत्ती के पीछे। आप पकड़ें इमरान को, जिसको भी पकड़ना है आप कानून के मुताबिक काम करें। अच्छा, आगे मैं आपको चल के बताता हूँ जी
वो है रवां माली साल के 10 माह में। रवां माली साल से मुराद है जून 2022। जून 2022 से लेकर 10 माह यानी कि अप्रैल तक के रवां माली साल के 10 माह में माली खसारा 11.7% इजाफे से 3,535 अरब हो गया है। माली खसारा अंदाज़ा लगा लीजिए, 3.5 साल में जो डॉलर 176 पे था, आज अगर वो ओपन मार्केट में 311-12 पे पहुंचा है तो फिर माली खसारे पाकिस्तान के क्या होने हैं वो अब आपके सामने है। तो ये सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ वो है जो रिपोर्टेड है, मैं आपको रिपोर्टेड बता रहा हूं कि वो है। अगली खबर ये आप पेज खोलें, अगली खबर ये है कि ओपन मार्केट में डॉलर बेलगाम हो गया है, मजीद महंगा हो गया है ओपन मार्केट में। इंटरबैंक में डॉलर रुका हुआ है लेकिन डॉलर नहीं दे रहे हैं बैंक्स, एलसीज नहीं खुल रही हैं। तो एलसीज के लिए क्या किया जी, ओपन मार्केट से डॉलर ले आएं और आके एलसीज खुलवा लें। ओपन मार्केट ने डॉलर फिर वो खोला है कि बस अब सूरत हाल आपके सामने है। और आईएमएफ ने, अब गुज़श्ता दिन की बात यह, आईएमएफ ने जो ये फ़र्क है जो 26-27 रुपए तक पहुंच गया है ओपन मार्केट और इंटरबैंक, उस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए कहा है। हुकूमत अब यहाँ पर बेबस नज़र आ रही है कि मार्केट और दे रही है, इंटरबैंक में सूरत हाल मुख्तलिफ है, डॉलर है नहीं मुल्क में और सिचुएशन आपके सामने है। अब ये सारी की सारी चीज़ें। अब एक और ख़बर वो आपको पता है, रूसी तेल के हवाले से बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब ने भी बड़ी बड़ी बातें की उनकी दौरे हुकूमत में, और इनके दौरे हुकूमत में भी बड़े दावे किए कि जी रूसी तेल आ रहा है, मुल्क में तेल आ जाएगा, रूसी तेल आ रहा है। अब लोग ये समझ रहे हैं कि जो 250 पर तेल है वो अब 150 पर वापस आ जाएगा, नहीं तो 200 हो जाएगा। लेकिन वो तमाम ख्वाब जो दिखाए जा रहे थे पिछले तकरीबन 7 से 8 माह में, मुसद्दिक मलिक साहब ने वो ये बात कर दी कि रूसी तेल आने से मुल्क में तेल की कीमतें कम नहीं होंगी। ठीक है, समझ गए? वो रूसी तेल जिसका उम्मीद लगा के बैठे थे वो सातवें बहरी बेड़े की तरह कि अमेरिका आएगा और हम ईस्ट पाकिस्तान को बचा लेंगे और ढाका जो है वो फाल नहीं होगा, तो फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ भी जो रूसी बेड़ा आ रहा है तेल, वो पहुँचेगा तो ज़रूर, लेकिन उससे कीमतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहा गया जी अमेरिका भी नाराज़ नहीं हो रहा है, तो फिर रूसी तेल का अगर अमेरिका नाराज़ नहीं हो रहा तो फिर तो ठीक है, फिर तो कीमतें वही रहेंगी। तो फिर कीमतें, आज लास्ट डे है तो कीमतें बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, जो ओवरऑल एक मार्केट की सिचुएशन है। लेकिन रूसी तेल की कीमतों के हवाले से ऐसा कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। अगली खबर मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है जी कि हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ आईएमएफ के साथ शेयर कर दी हैं, क्योंकि आईएमएफ ने अभी तक मामलात को हल नहीं किया है। वज़ीर आज़म ने खुद उनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बात की है और उनसे कहा है कि आप हमारी मदद करें। इस वक्त अंदाज़ा लगा लीजिए, पहले मिफ्ता इस्माइल साहब, फिर इसाक डार साहब, और अब भी जो बढ़ के मारी जा रही हैं कि आईएमएफ की हमें ज़रूरत नहीं है, उस पर फिर उन्होंने कहा है कि इस वक्त सूरत हाल ख़राब है। एक और ख़बर है कि एलसीज़ की बंदिश से ईंधन की किल्लत, एविएशन कंपनियाँ यानी जो हवाई कंपनियाँ हैं मुख्तलिफ, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि एलसीज़ नहीं खुल रही हैं। और वहाँ क्या होगा फिर, अल्टीमेट किराए बढ़ जाएंगे टिकट्स के आने जाने वालों के लिए, यानी कि गरीब के लिए भी मुश्किलात हैं और अमीर के लिए भी मुश्किलात हैं। और एक जाते जाते शब्बर जैदी साहब, जिनकी खबरें बहुत शेयर करते हैं कि जी उन्होंने इमरान खान के दौर में ये किया, इमरान खान की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। उन्होंने एक और हक़ाइक़ बयान करते हुए कहा कि इलेक्शन के बाद भी मुआशी बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। तो फिर अब क्या होने वाला है, अब वो आपके सामने। हमने आपको हक़ाइक़ बताए हैं, अब आपकी राय क्या है वो आपने बतानी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।